प्रकार से अब कल जो है रैनावाड़ी स्कूल के अंदर हुआ, और इन चीजों का फायदा कौन लेना चाहता है? राजनीतिक पार्टियां। अगर वो अलग अलग तरह से अपने धार्मिक पोशाकें पहन कर आएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये अलग अलग धर्मों के सामने पहचान में आते हैं। जितने में भी दिखा 5 युवतियां थी जो इसका विरोध कर रही थी, लेकिन उसके बाद महबूबा मुफ्ती बीच में, एनसी बीच में, और कई पॉलिटिकल पार्टियां बीच में, क्योंकि सारे मसले को तूल देने का काम जो है ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं। इजाजत देनी होगी तो स्कूल देगा, नहीं देनी होगी तो स्कूल करेगा। भाई पॉलिटिकल पार्टियों का बीच में बोलना, ये सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कहने वाले जो फेसबुक पेज के माध्यम से सोशल एक्टिविस्ट बन गए, उन लोगों को बीच में बोलने की जो है वो इजाजत नहीं होनी चाहिए। सरकार ने ऐसे लोगों के जो है लगाम कसनी चाहिए। इन लोगों को बोलने की इजाजत जो है ऐसे मसलों में नहीं। लेकिन स्कूल के अंदर जो है वो ड्रेस कोड होना चाहिए। हम आज भी अपनी बात पे अड़ी गए कि ड्रेस कोड होना चाहिए। ऐसा न हो कि आने वाले समय में अगर एक कम्युनिटी को इस प्रकार की छूट दी जाएगी तो दूसरी कम्युनिटी भी कल को खड़ी हो जाएगी, कहेगी कि भाई हम भी अपने तरीके से जाएंगे, हम भी अपनी धार्मिक पोशाक पहन के जाएंगे। तो स्कूल कॉलेजों के अंदर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। केवल ड्रेस कोड होना चाहिए जिससे पता चले कि ये स्टूडेंट है। जिस प्रकार से रैनावाड़ी के एक स्कूल जो विश्व भारती है, जो स्कूल का नाम है, वहाँ पर कुछ इस प्रकार का जो है वो सामने आया है कि मीडिया के माध्यम से हमें मालूम चला है कि स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि हिजाब स्कूल के अंदर नहीं पहन के आना है, उसका एक ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड में बच्चे आए। इससे पहले कर्नाटका के अंदर इस प्रकार की चीजें सामने आई थी, तब भी हमने कहा था कि स्कूल के अंदर ड्रेस कोड होना चाहिए। सभी बच्चों का एक ड्रेस कोड होना चाहिए कि स्कूल एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर सभी धर्मों के बच्चे जो हैं वो इकट्ठे पढ़ते हैं, जिनके अंदर कोई भेदभाव सामने नजर नहीं आता। अगर वो अलग अलग तरह से अपने धार्मिक पोशाकें पहन कर आएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये अलग अलग धर्मों के सामने पहचान में आते हैं। तो इसलिए अगर एक ड्रेस कोड होगी, सब मिलजुल कर रहेंगे। और कर्नाटका के अंदर ये सिचुएशन जो है ये काफी बड़ी थी, और वहाँ पे कुछ युवतियों ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद अब ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, विचाराधीन है, अभी इसका नतीजा नहीं आया। इसी प्रकार से अब कल जो है रैनावाड़ी स्कूल के अंदर हुआ, और इन चीजों का फायदा कौन लेना चाहता है? राजनीतिक पार्टियां, जो इसको हवा देने का काम करते हैं। कल भी जो युवतियां वहां पर प्रदर्शन कर रही थी, मेरे हिसाब से जो भी मीडिया चैनलों ने कवर किया उसमें 5 युवतियां थी। मैंने जितने में भी दिखा 5 युवतियां थी जो इसका विरोध कर रही थी, लेकिन उसके बाद महबूबा मुफ्ती बीच में, एनसी बीच में, और कई पॉलिटिकल पार्टियां बीच में, क्योंकि सारे मसले को तूल देने का काम जो है ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं। ऐसे ही कर्नाटका के अंदर हुआ, ओबीसी सामने आया, उसके बाद महबूबा मुफ्ती आई, उमर अब्दुल्ला आया, फारूक अब्दुल्ला आए। इस प्रकार से इन्होंने एक जो है इशू क्रिएट जो है वो कर दिया। अरे स्कूल प्रबंधन है, स्कूल प्रबंधन इसके ऊपर विचार करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों को कौन इजाजत देता है कि स्कूल प्रबंधन के बीच में जाके बोलना? सबसे अच्छा जो है वो वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा है, जो उन्होंने दिया बयान। उन्होंने कहा एक ड्रेस कोड होना चाहिए। जिस प्रकार से डॉक्टर अगर अपना वो कोट पहन के जाता है तो पता चलता है कि ये डॉक्टर है, वकील अपना काला कोट पहनता है तो पता चलता है कि ये वकील है। तो इसी प्रकार से स्कूल में एक यूनिफॉर्म होगी तो पता चलेगा कि ये एक स्टूडेंट है। 12th तक यूनिफॉर्म जो है वो अनिवार्य। कॉलेजों में तो बच्चे अपनी मर्जी से पहनते हैं। आपने देखा सभी स्कूलों में जो स्कूलों के अंदर वो ड्रेस कोड है, और कॉलेजों के अंदर जो है बच्चे अपनी मर्जी से ड्रेस पहनते हैं। कई स्कूल कॉलेजों में ड्रेस है और कईयों में नहीं है। बच्चे अपनी मर्जी से ड्रेस पहन के जाते हैं, पूरी आजादी है। लेकिन स्कूल के अंदर जो है वो ड्रेस कोड होना चाहिए। हम आज भी अपनी बात पे अड़ी गए कि ड्रेस कोड होना चाहिए। ऐसा न हो कि आने वाले समय में अगर एक कम्युनिटी को इस प्रकार की छूट दी जाएगी तो दूसरी कम्युनिटी भी कल को खड़ी हो जाएगी, कहेगी कि भाई हम भी अपने तरीके से जाएंगे, हम भी अपनी धार्मिक पोशाक पहन के जाएंगे। तो स्कूल कॉलेजों के अंदर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। केवल ड्रेस कोड होना चाहिए जिससे पता चले कि ये स्टूडेंट है, और वहाँ का एक नियम है, कानून है जो स्कूलों के अंदर है, तो उसको फॉलो करना हर बच्चे का जो है बहुत दायित्व बनता है। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, कौन बना रहा है, कहाँ बना ऐसा माहौल? मुझे बताइए, कौन से किसी ने जो है दूसरे धर्म के बारे में कोई टिप्पणी की है या कोई इस प्रकार की बात की है? भाई कोई बात ही नहीं। लेकिन लोग जो है, ये नेता जो है,
जिनकी कुर्सियों की टांगे खिसक चुकी हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो अपनी टीआरपी पाने के लिए, अपने पेज को जो है बुलंदियों पर ले जाने के लिए वो इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे बताइए कोई भी ऐसी वारदात हुई हो तो ये स्कूल का मसला है, स्कूल खुद देखेगा। बाहर के लोगों को बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए इसमें। स्कूल के अंदर कोई नियम कायदे कानून होते हैं, उन कायदे कानून के तहत स्कूल चलते हैं, तो उन स्कूल देखेगा ना, स्कूल प्रबंधन देखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई इजाजत देनी होगी तो स्कूल देगा, नहीं देनी होगी तो स्कूल करेगा। भाई पॉलिटिकल पार्टियों का बीच में बोलना, या सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कहने वाले जो पेज फेसबुक पेज के माध्यम से सोशल एक्टिविस्ट बन गए, उन लोगों को बीच में बोलने की जो है वो इजाजत नहीं होनी चाहिए। सरकार ने ऐसे लोगों के जो है लगाम कसनी चाहिए। इन लोगों को बोलने की इजाजत जो है ऐसे मसलों में नहीं होनी चाहिए।